Hello friends. In the last class, we have dealt about the variation of resistance with different parameters, like how the resistance depends on the length of the conductor, on the cross-sectional area of the conductor, on the resistivity of the conductor, and how the resistance depends on the temperature of the conductor. इस तरह से हम लोग जब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस देख चुके हैं और उसमें जितने भी केसेस किए हैं, बच्चों समझ लेना वो सारा का सारा केस एक न्यूमेरिकल है और उससे फिर अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। उस केस में एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा, कभी नहीं। यस, नाउ लेट अस डील विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जब भी बोलेंगे तो दो तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। What do we understand by the word series combination and parallel combination? That has to be found out. Let us first deal with the series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? एक रजिस्टर होता है जिसका दो टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल को हम लोग हेड बोलेंगे, दूसरे को हम लोग टेल बोलेंगे। एज सच दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आर। इसको हम लोग हेड बोलेंगे और इसको हम लोग टेल बोलेंगे। दो टर्मिनल। जब एक रजिस्टर का हेड और दूसरे रजिस्टर का टेल कंबाइन होता है, then it is called a series combination. As such, you can see इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, ये सारा कंबाइन जब हो रहा है तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और इसके अगेंस्ट अक्रॉस यदि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं, इसमें करंट I का फ्लो करता है। इसमें करंट I का फ्लो करता है। हमको पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझनी है कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है उस कॉम्बिनेशन का। Let us write significance of series combination. पहला, the current in each resistor remains the same. Second, potential difference across each resistor may be different. Third, the equivalent resistance is greater than the greatest value of resistor
connected in the circuit. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। ये तीन प्रॉपर्टी यदि हमको ध्यान रखता है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। फाइन। फर्स्ट इज करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस greater than the greatest value। ये जो अंडरलाइन जितना जितना वर्ड किया है, इस सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये चीज ध्यान में रहता है तो दूसरी बात, इसको समझने का तरीका है, मैंने पहले भी बताया है आपको, फिजिक्स को याद मत कीजिए, याद कर लीजिएगा तो दिक्कत है। इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने का कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? एक ही रास्ता है ना साहब। तो जो करंट यहां फ्लो करेगा, सारा का सारा करंट यहां फ्लो करेगा, सारा का सारा करंट यहां फ्लो करेगा, फिर यहां आएगा। कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो सारा का सारा करंट तो सब रजिस्टर से क्रॉस करेगा ना। जब सारा रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो हम लोग बोलेंगे करंट ऑन ईच रजिस्टर रिमेंस द सेम। क्योंकि V इक्वल टू IR हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ में, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस होगा I रिमेंस द सेम। IR1, IR2, IR3 वही काम करने वाले हैं हम लोग। इस बात को ठीक ठीक समझिए। फाइन। Let V1 is the potential difference across R1, V2 potential difference across R2, V3 potential difference across R3। तो V इसका टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लिए the equivalent resistance is capital R, तो IR is equal to IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और R is equal to R1, R2, R3। It is just the simple summation of all the three resistors. That should be kept in mind. Fine. In general, we can write R equal to R1, R2, R3 and so on. Third point of the significance is specified here. The equivalent resistance is greater than the greatest value of resistor connected in the circuit. सबका जब एडिशन करेंगे, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया ना? 6 is greater than 3, simple. The equivalent resistance is greater than the greatest value of resistor connected in the circuit. यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक समझने में। अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा इलेबोरेट और करते हैं। थोड़ा सा इलेबोरेट इन द सेंस, केस 1, when resistors are connected in series, when two resistors are connected in series, कहने का मतलब है R1, R2, V, I। यहां वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, यहां वोल्टेज ड्रॉप V2 हो रहा है। हमको V1 और V2 चाहिए, दोनों में करंट सेम है। हम जानते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सेकेंड, V1 क्या होता है? I remains the same, so I equal to V1 by R1, V2 by
R2 होगा क्या? So V2 इक्वल टू R2 by R1 into V1. Just put the value. From 1 and 2 we get V equal to V1 plus R2 by R1 into V1. तो हम लोग सीधा लिखेंगे V is equal to V1 1 plus R2 by R1 और V1 R1 plus R2 by R1. V1 equal to R1 upon R1 plus R2 into V. बच्चों इस चीज को सदा ध्यान रखिए। जब हमारा V1 है, जब हमारा ये V1 है तो न्यूमरेटर में बेटा R1 है। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। अब हमको इसी को देख के बोलो व्हाट इज V2? V2 विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। सीधा सीधा डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम। न्यूमरेटर यदि V1 निकाल रहे हैं तो R1 है, V2 निकाल रहे हैं तो R2 है। अरे सीधा V फाइनल वोल्टेज। कोई दिक्कत? यहां तक तो ठीक समझ में आ गया होगा ना? केस 2, इसी में जब हम लोग केस 2 करेंगे, केस 2 में करना कुछ नहीं है। पहला बार हम लोग 2 रजिस्टर को कनेक्ट किए थे, इस बार 3 रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। When 3 resistors are connected in series, क्या होगा? ये V R1 R2 R3 V1 V2 V3 I। करंट थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन द सेम, दैट इज वेल नोन टू अस। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास V V1 V2 V3, हमारे पास I इक्वल टू V1 by R1 V2 by R2 V3 by R3। कोई दिक्कत? अगर ऐसा होता है तो वी कैन राइट, हमको V1 निकालना है, इसका मतलब है V2 और V3 को V1 के टर्म में लिखना है। मेरा टारगेट केवल ये है। अगर ये है तो हम लोग लिखेंगे V1 by R1 V2 by R2 और V2 R2 by R1 into V1। उसी तरह से V3 को भी V1 के टर्म में लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे V1 by R1 V3 by R3 और V3 R3 by R1 into V1। होगा क्या? Now just put the value from 1 2 and 3। क्या होगा? V is equal to V1 प्लस V2 क्या लिखेंगे? R2 by R1 into V1। V3 क्या लिखेंगे? R3 by R1 into V1। हम लोग को सीधा सीधा एक बात मिल जाता है, V equal to V1 1 plus R2 by R1 plus R3 by R1। हमारे पास हो गया V is equal to V1 R1
R1 प्लस R2 प्लस R3 और V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 R2 R3 इंटू V। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से उसी टाइप का एक्सप्रेशन आया है। यदि V1 ले रहे हैं, R1 न्यूमरेटर में है, बाकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इन डिनोमिनेटर इनटू V। सिमिलरली अब आप फिर बताओगे हमको व्हाट इज V2। V2 क्या है? V2 हम लोग लिखेंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। कोई दिक्कत? इसी तरह से हम लोग लिखेंगे V3 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। बात समझ में आ रही? एकदम वो से वही फंडामेंटल है, वो ही फंडामेंटल है, कोई भी नया चीज नहीं है। देख लीजिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब किसी भी रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, हमारा जो फॉर्मूला है, और यू कैन गेट द आंसर क्लियरली। सीधा रहे, जो भी निकालना है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो वाला रेजिस्टेंस होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन I इज कांस्टेंट। इसी का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर डूइंग द सीरीज कॉम्बिनेशन इन फुल डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो यहां तक किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होने से सीधा सीधा आप कमेंट में लिखिए and you will get the answer. Thank you very much.